खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सराहते हैं और एबीसी पनकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से इबादत इस जगह पर कर पा रहे हैं। पिछली बार भी हमने इबादत की थी और इस बार कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होकर उसकी इबादत कर पाएंगे। आइए खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जो खुदावंद के लोग कहलाते हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की बातों को जो वो हमारे जीवन से चाहता है उसको जरूर ध्यान में रखें, उसको जरूर ध्यान में रखें। दुनिया का माहौल कुछ इस तरीके का है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, मसीही समाज के लोग हो, मसीह को जानते हो, उससे आशीषों को प्राप्त किया हो, फिर भी वो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहिए वैसे नहीं जुड़ पाते और इस दुनिया के अंदर रहकर अपने आप को इस तरीके से खो देना चाहते हैं कि उनको लगता है सब कुछ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन पौलुस रसूल, जिसकी चर्चा मैं पिछले कई महीनों से लगातार कर रहा हूं और उसकी शिक्षा उस समय 2020 साल पहले जितनी जरूरी थी उतनी ही आज भी हमारे और आपके लिए जरूरी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम को निकालिएगा और उसके रोमियों की पुस्तक को पढ़िएगा। उसके तीसरे और चौथे और पांचवें पद पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जरा ध्यान दीजिए, पांचवें पद को पढ़िए और यहां पर लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, उस अपनी कठोरता, किसकी कठोरता? हमारी और आपकी कठोरता। हम लोग कितने कठोर हो गए हो, इतनी आशीषें प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का हाथ बना रहता है। जब बीमारियों में जाते हैं, जब परेशानी में जाते हैं, तब तो खुदा खुदा पुकारते हैं, खुदा को पुकारते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन खुशहाल होता है, हम बहुत आनंदित होते हैं, तब भूल जाते हैं और फिर उसी तरीके से कठोर हो जाते हैं जैसे इजरायली कौम मुल्क के मिस्र में कठोर हुआ करती थी। और इस तरीके से देखा गया, जब वो जंगल के मार्ग में से होकर निकल रहे हैं, बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपनी कठोरता के कारण बार बार परमेश्वर से मुमकिन हो जाते हैं। और इससे पहले आप देखिएगा, मुसीबतों के दौर में से फिरौन बादशाह यानी कि मिस्री लोग गुजरते थे, तब मूसा से दरख्वास्त करते थे, मूसा भैया किसी तरीके से हमको इस बड़ी मुसीबत से छुड़ा दो। जब मुसीबत छूट जाती तो फिर कठोर हो जाते थे। तो यह हाल उस समय का नहीं, आज का भी है कि हम बार बार आशीषों को प्राप्त करने के बाद कठोर हो जाते हैं। तो लिखा, पर अपनी कठोरता और आगे क्या लिखा है? हठीले मन। किसके मन? कौन से मन? और हठीले मन। अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, उसके क्रोध के दिन। आज ध्यान देकर सुनिएगा, हम हठीले होते हैं और कठोर हो जाते हैं। काहे बात के लिए? अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो हम अपने परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं। एक समय जब परमेश्वर क्रोधित होगा तब हम क्या करेंगे, तब हमारे हाल क्या होंगे। लिखा है, अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हैं। वाह, कितने आराम से रहने वाले लोग, अच्छा अच्छा भोजन करने वाले लोग, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, अच्छे मकान में रहने वाले लोग सोच रहे हैं हम तो कितनी आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। कभी भी कोई नौकरी करता है तो सोचता हमको आमदनी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। ये तो नहीं सोचता नहीं इस नौकरी करने के बाद, महीने के बाद कोड़े मिलेंगे, बेंत लगेंगे, कांटों पर सोना पड़ेगा।
आज जरा सोचिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने लिए क्रोध कमा रहे हो। और फिर खुदा के कलाम की तीसरे और चौथे पद को पढ़िए, तब यहां पर समझ में आएगा परमेश्वर किस तरीके से हमको दिशा निर्देशित कर रहा है, कैसे हमको इंगित कर रहा है। लिखा हुआ है, और हे मनुष्य, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। आज हम क्रोध कमा रहे हैं और हमको पता नहीं चल रहा कि क्या कमा रहे हैं। कुछ तो कमा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेटा मैं तुमको आज ही बता देना चाह रहा हूं, तुम न्याय के दिन, जिस दिन मेरा न्याय सच्चा प्रकट होगा, उस दिन के लिए तुम क्रोध कमा रहे हो। वाह, इतना अच्छा खाना खाने के बाद, इतने अच्छे मकान में रहने के बाद, इतने अच्छे कपड़े पहनने के बाद, आज हम समझ नहीं पा रहे। यही शैतान की बहुत बड़ी चाल है। ये बहुत बड़ी योजना है कि इस दुनिया के अंदर इतना हमको खुश कर दो, इतना आनंदित कर दो कि हम इतने गफलत के शिकार हो जाएं कि हमको वो बात याद ही ना रहे कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने न्याय को प्रकट करने आ रहा है। तो लिखा हुआ, हे मनुष्य, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? क्या सिखाती है? वो कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है तुझे मन फिराव। आपको ये मालूम है, हर एक प्राणी ने पाप किया, हर एक प्राणी ने पाप किया है, और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। खुदा बाप आज हमारे जीवन के ऊपर कृपा, सहनशीलता और धीरज को दिखा रहा है। यहां लिखा, डू यू डिस्पाइज द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, डू यू डिस्पाइज द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस एंड लॉन्ग सफरिंग and endurance, and do you not understand that the grace of God teaches you repentance? और इसलिए मैंने आज के संदेश का शीर्षक दिया है, God's goodness leaded to repentance। परमेश्वर की कृपा हमको पश्चाताप की ओर अग्रसरित करती है। आज जब दुनिया में, अभी आप में से जितने लोग हुए और कोरोना से सहभागिता नहीं हुई है ना, कोरोना से सहभागिता नहीं हुई, उसके पास चपेट में नहीं आए किसी कारण से, क्या कारण था? क्यों चपेट में नहीं आए? क्यों चपेट में नहीं आए हैं? आप बता सकते हैं क्यों चपेट में नहीं आए? इसलिए चपेट में नहीं आए क्योंकि आप उसके डर से अपने आप को बचा कर रखते थे। कोरोना से डर कर अपने घर में बैठते थे। जब गवर्नमेंट ने कहा ये चीज मत छूना, दूसरे को ना छूना, अपने मुंह पर मास्क लगाना, सैनिटाइज करते रहना, साबुन से हाथ को धोते रहना, तो ये बात हम बार बार करते रहे। क्यों? कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं कोविड-19 के शिकार ना हो जाए। आज उसी तरीके से, जिस तरीके से कोरोना से डर कर हम आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ आने के बाद आपको खाने को नहीं मिलेगा। खाने को मिलेगा क्योंकि वो खाने की चिंता करता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको कपड़े पहनने को नहीं मिलेगा, नहीं, कपड़े पहनने को मिलेंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके कपड़े की चिंता करता है। खुदावंद यीशु मसीह आने के बाद आपके जूतों की चिंता वो करेगा, हर चीज की चिंता करता है। लेकिन जिस तरीके से आप कोरोना से भयभीत होकर अपने आप को सही तरीके से चला रहे हैं, इसी तरीके से उसके सच्चे न्याय से भयभीत हो जाइए, उसी तरीके से उसके सच्चे न्याय से भयभीत हो जाइए और अपने आप को दुरुस्त तरीके से चलाने की आवश्यकता है। कोरोना कोई जबरदस्ती आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं आएगा जब तक आप उसको जाकर निमंत्रण नहीं दोगे, आमंत्रित नहीं करोगे, उसको छू नहीं लोगे। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पौलुस रसूल के मार्फत कहता है कि मैं भी बेटा तुम पर अनुग्रह, दया, कृपा, सहनशीलता दिखा रहा हूं, इसलिए अगर तुम इसमें बने रहो तो सच्चे न्याय के दिन क्रोध नहीं मिलेगा, कोरोना नहीं मिलेगा, क्रोध नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से हाथ जैसे सैनिटाइज कर रहे हो, जिससे मुंह पे मास्क लगाए हुए, इसी तरीके से
परमेश्वर के पास आकर उसको दंडवत करें, उससे माफी मांगे, उससे अपने पापों की क्षमा मांगे, उससे कहें खुदा बाप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। गॉड्स गुडनेस लीडेड टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की कृपा हमको पश्चाताप की ओर ले चलती है, ताकि परमेश्वर के सच्चे न्याय वाले दिन हम उसके क्रोध से बच जाएं। मैंने आयत पढ़ी, क्या तू उसकी कृपा को तुच्छ जानता है? जब दुनिया में कोरोना से जुड़े हुए लोग उसको कुछ नहीं समझते, कहने कोरोना पुरोना कुछ नहीं है, तो होता क्या है? अगर तुम इतने बरगिश्ता रहोगे, भूले बिसरे रहोगे, तो ये रोग तुमको लग जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का बंदा कह रहा है, तू तुच्छ मत जानना, एक दिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और यह अवश्य होगा। आज के दिन जितने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो उसकी न्याय की प्रणाली को तुच्छ ना जाने। डू यू ज्यूज, यूज मतलब यहूदी लोग, डू यू ज्यूज डिस्पाइज द गुड डीलिंग्स ऑफ गॉड? खुदावंद यीशु मसीह का अच्छा व्यवहार जो आपके प्रति हो रहा है आज की तारीख में, क्या तुम उसे तुच्छ जान रहे हो? अरे कुछ नहीं, आजकल मसीही लोगों की हालत ये तुच्छ जान रहे हैं, अरे कुछ नहीं, सब मजा करो, आनंद करो। लेकिन पौलुस रसूल बार बार चेतावनी बेटा तुच्छ मत जानो। एंड सुपीरियर एडवांटेज यू हैव, जो आपको एक एडवांटेज मिली है कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए, आपके पास बाइबल है, सच्चा कलाम है, परमेश्वर ने सारी चीजों को आपको बता दिया है। ये आपको एडवांटेज है जो बहुत से लोगों के पास नहीं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आप जानते हो यीशु मसीह के बारे में, इसलिए ये एडवांटेज है आपके लिए। तो लिखा एंड सुपीरियर एडवांटेज यू हैव नॉट नोइंग द फैक्ट दैट दे वर डिजाइन टू लीड यू टू रिपेंटेंस। ये सब चीजें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में गठित की हैं, जो उसने बनाई है, कृपा को, सहनशीलता को, धीरज को, वो इसलिए है आप उसको तुच्छ मत जानो, लेकिन वो आपको पश्चाताप की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लो, ताकि परमेश्वर के उस सच्चे न्याय के दिन आपके ऊपर क्रोध प्रकट होने वाला ना हो सके। आप बताओ, यहां लिखा तुच्छ जानता है काहे को? हमने पढ़ा था, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी किसको? धन को। धन क्या है ये? कृपा, सहनशीलता और धीरज। ये तीन चीजों को तो ये क्या है हमारे जीवन के लिए? ये धन है। कभी कभी लोग बड़ी बड़ी बेशकीमत चीजें होती हैं और उसको तुच्छ जानने लगते हैं, बाद में रेग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं कि ये चीज कैसे हमसे जुदा हो। ये परमेश्वर का धन है। और मैं जल्दी से इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। रोमियो पत्री 11 अध्याय 33वें पद में लिखा है, आहा। शुरुआत इस वर्ष की ऐसे होती, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। मेरे लोगों, खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। ये उसका धन है, ये क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम है, उसके विचार कैसे अथाह हैं। वो हमारे लिए गुजरे हजारों साल से वो एक प्रोग्राम बना रहा है, काश के मेरे लोग मेरे सच्चे न्याय में जो मेरा क्रोध प्रकट होगा उससे बच जाए, ये धन उनको मिल जाए, मेरी कृपा उनको मिल जाए, मेरा अनुग्रह मिल जाए, मेरा धीरज उनको मिल जाए। इसके इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपराधों की पश्चाताप जब करते हैं और हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, ये उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है, ये धन है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के इस बेहतरीन धन को अपने जीवन के लिए बटोर लो। आप 100-100 के नोट, 200-200 के नोट, 500-500 के नोट
हर 1000 के नोट आप बटोर कर अपनी तिजोरी में रखना चाहते हो ताकि ये मुसीबत के समय में काम आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की कृपा को और उसके इस धन को बटोर लो अपने जीवन के अंदर, ताकि ये धन मुसीबत के समय में काम आए। लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 8वें पद में, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में, पौलुस रसूल कह रहा है, छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनो। मसीह के अगम्य, सारे लोगों को परमेश्वर का यह सुसमाचार सुना दूं, काश के लोग जान जाएं यह अगम्य धन है, ये वो खजाना है जो लोगों से अब तक बिसरा रहा, भूले रह लो। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं तुमको इस धन को दे देना चाहता हूं। आप एक एक रुपये के लिए तरसते हो अपने घर के अंदर, खुदा कह रहा है मेरा धन ले लो बेटा, किसी बात के लिए तुमको तरसना नहीं पड़ेगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में। और आपको बताऊं, शैतान हमारे इस भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वरी धन से वंचित करना चाहता। समझ में आ रहा ना? परमेश्वरी धन से जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पाया जाना चाहिए, यह शैतान उससे हमको वंचित करना चाहता। हमको इतना गुमराह कर देगा, चाहे वो हमारी दौलत हो या हमारे रसूख हो, चाहे हमारे घर के रिश्तेदार हो, हमारे पति हो, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, हम उसमें इतना खो जाना चाहते हैं। हम कहते हैं खुदा बाप किनारे बैठो थोड़ी देर के लिए, हमको तुम्हारा अगम्य धन नहीं चाहिए। आपको सच बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अगम्य धन अगर आप उससे वंचित हो गए तो जब उसका न्याय प्रकट होगा, जिस दिन हम मौत की गोद में चले जाएंगे, उस दिन हमारे लिए मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप का। लिखा हुआ परमेश्वर को, क्या मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप कर सकता है? तब नहीं कर सकता। लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 19वें पद में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु मसीह में है, तुम्हारी हरेक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हरेक घटी को। आज मैं इस कलाम के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पिछले दिनों के अंदर सीखा है, काश कि हमारी जिंदगी जिस तरीके से तमाम बीमारियों से, अभी चौराहे पे झगड़ा हो जाए तो आप तुरंत कहते हो भैया वहां झगड़ा हो रहा है, उधर मत जाना बेटा, तुम उधर मत जाना, उधर गोली चल रही, उधर मत जाना। आप दूरी से देखकर उससे भयभीत हो जाते हो और अपने आप को बचाने का, अपने खानदान को बचाने का, क्यों नहीं खुदावन की इन बेहतरीन बातों को दूर से देखकर, जिसको पौलुस रसूल आगाह कर दे रहा है, उससे बच जाओ। 3 चीजें उसने कही है, उन चीजों का साथ आपका कभी ना छूटे। मैंने बताया ना, अगम्य धन, उसका अगम्य धन क्या है? गुडनेस, उसकी कृपा। क्या है अगम्य धन? क्या है? उसकी गुडनेस, ये गुण है उसका। लिखा है मैंने, द वर्च्यू एंड बेनिफिसेंस ऑफ गॉड वेयर बाय ही लीड्स सिनर्स टू रिपेंटेंस। उसके जो उपकार हैं, ये जो गुडनेस है, इसका गुण ही ये है कि हमको वो पश्चाताप की ओर अग्रसरित करे, पश्चाताप की ओर। आज किसी के जीवन के अंदर अगर पश्चाताप नहीं, तो मैं समझता हूं वो नाश की ओर आगे बढ़ रहा है, वो बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये पश्चाताप आपको मिल इसलिए रहा है क्योंकि परमेश्वर अपनी कृपा को कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, आप कहेंगे कृपा कैसे करेगा? हम तो वाकई में बहुत अपराधी, हमने इतनी गालियां दी हैं, इतनी चोरी की है, इतना जिना किया है और इतना ज्यादा झूठ बोला है, इतना गंदे गंदे काम किए, कौन हम पर कृपा करेगा? क्या परमेश्वर इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र होकर मेरे ऊपर कृपा करेगा? तो परमेश्वर ने रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 6 और 7वें पद में यूं लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, क्या लिखा है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, ठीक समय पर। कौन भक्तिहीन है? कौन भक्तिहीन है? हम। आप सोचिएगा जरा, अपने दिमाग पर जरा जोर दीजिए। इस 8-9 महीने के दौरान जब आपके लिए चर्च के दरवाजे बंद थे, उन मीटिंग को छोड़कर जो आप जूम पर जबरदस्ती हमारे
कहने से हो सकता देख लेते हो, उसके अलावा कभी बाइबल पढ़ी है? उसके अलावा कभी बाइबल उठाई है घर के अंदर? कभी दुआ की है? खुदावंद यीशु मसीह के चरणों पर बैठने की कोशिश की है? खुदा बाप प्लीज हम पर रहम करिए। वो बातें छोड़ दीजिए जब हम आपसे जबरदस्ती कहते हैं कि या नहीं उसमें जुड़िए, उसके हमारे पास आई, वो बातें छोड़ दीजिए। बाकी 24 घंटे के अंदर जो आप 1 घंटा दे देते हैं जूम पर, उसके अलावा क्या कभी इबादत की है? क्या खुदा के चरणों पर आकर माथा टेका है उसके सामने? खुदा बाप तू महान है, तू महान है। हम आपसे सच्चे कहना चाहते हैं, प्लीज अब से अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खुदाम यीशु मसीह को देना सीख जाइए, क्योंकि उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता हमको पश्चाताप की ओर अग्रसरित करती है। गॉड्स गुडनेस लीडेड टू रिपेंटेंस। जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। और आगे लिखा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। लोग अपने अच्छे बच्चों के लिए अपनी जान तक देना चाहते हैं। मेरा बेटा है, मैं इसके लिए जान कुर्बान कर दूंगा। मेरी बेटी है, मैं इसके लिए जान कुर्बान कर दूंगा। अरे ये मेरी दौलत है, मैं इसके लिए जान कुर्बान कर दूंगा। ये मेरी नौकरी है, इसके लिए जान कुर्बान कर दूंगा। अरे कब लिखा हुआ किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ऐसा नहीं होता। जब कभी कोई शख्स बहुत खतरे में आ जाता है और जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जब वो बहुत खतरे में आ जाता तो उसका हाथ छोड़ देते हो। परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इतना प्यार करने वाला खुदा है कि लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की, न धर्मी जन के लिए कोई मर रहा, न भले जन के लिए कोई मर रहा, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से हम पर प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, क्या थे? जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। धर्मी के लिए कोई जान नहीं देता, भले आदमी के लिए कोई जान नहीं देता, लेकिन हम खुदा बाप अपने हाथ को उठाकर तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं कि तेरी कृपा, तेरी गुडनेस हमारे लिए इतनी है कि तू हमारे लिए मर गया। लेकिन उसका मरना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, कतई फायदेमंद नहीं होगा। मैं इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर हम उसकी कृपा में होकर पश्चाताप नहीं करेंगे। पश्चाताप करें, अपने अपराधों से क्षमा मांगे। दूसरी बात है लॉन्ग सफरिंग, यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता को कहते हैं पेशेंस, टॉलरेंस। लिखा है द सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑफ गॉड वेयर बाय ही टॉलरेट्स सिनर्स and permits them to live to be saved। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 25 पद को पढ़िएगा। यहां पे लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हम गुनहगार थे, हम पापी मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर सहनशील बना रहा। आप घर में सहनशील नहीं हो पाते हो। बच्चा बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा गलती कर दी, कल बर्दाश्त से बाहर है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वाली बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यीशु की बात देखिए, कितना प्रेमी परमेश्वर है कि हम अपराध पर अपराध और उसकी हुक्मदूली पर हुक्मदूली करते चले जाते। हम बार बार समझने के बाद भी उन कामों को करना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमको सिखाता है, फिर भी वो कहता मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। वो आनाकानी कर रहा। कैसा? मैंने पिछली बार बताया था, आनाकानी करना। क्या? कैसे आनाकानी? देख कर भी अनदेखा। अगर मैं देख लूं, लिखा है खुदा कलाम में कि परमेश्वर गुनाह को देख नहीं सकता और वो तो भस्म करने वाली आग है, लेकिन फिर भी हम बचे हुए हैं। हमको हमारे पर नजर नहीं डाल रहा। क्या कर रहा है? आनाकानी कर रहा। निकल गया, किनारे से निकल गया, इधर से निकल गया, उधर से निकल गया। क्या नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा तो भस्म हो जाएगा। ये परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो लिखा है उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए, जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से क्या करी? सहनशीलता करने के बाद क्या कर रहा है? आनाकानी कर रहा है। कितना प्यार करने वाला खुदा। और आखिरी बात जो खुदा कलाम की है, एंड्योरेंस, धीरज। इसके लिए लिखा मैंने,
The leniency and patience of God, whereby God's mercy and goodness are extended to men to bring them to eternal reconciliation to Himself. परमेश्वर धीरज धरता है, धीरज धर रहा है। एक तरफ तो कर आनाकानी कर रहा है, देख नहीं रहा है कहीं भस्म ना हो जाओ, कहीं मर ना जाओ, और ऊपर से क्या कर रहा, धीरज धर रहा बार बार। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? आप जितने बच्चों की माएँ हैं यहाँ बैठी हुई हैं, पिता हैं बैठे हुए हैं, क्या आप धीरज नहीं धरते हो? क्या कभी आपके बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया? कई बार आनाकानी करके निकल जाते हो, मुंह फेर कर, और धीरज धरते हो, काश कि ये संभल जाए, मेरा बच्चा संभल। धीरज, धीरज, पेशेंस। कैसा, देखिए एक अच्छी बात, आपको सुंदर सी बात बताना चाह रहा हूं। जब परमेश्वर ने आसमान से देखा और उसने कहा सृष्टि के अंदर बहुत अपराध भर गया, और मैं इसलिए उतर आया हूं ताकि इनको नाश कर दूं, पानी से नाश कर दूंगा। नूह के जमाने का जिक्र कर रहा हूं। उतर के आया इसलिए कि नाश कर देगा। और नूह बाबा से कह क्या रहा है कि तू इसलिए एक कश्ती बना ले। ध्यान देकर सुनिएगा, तू मेरे लिए, तू अपने लोगों के लिए कश्ती बना ले। और कश्ती बनाने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, जने सालों साल 75 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। तो आपको बताओ, आप जब वो आसमान से देख रहा था, उतर के इसलिए आया था ताकि नाश कर दे, लेकिन क्या 75 साल में उसने नाश किया? 75 साल में नाश किया? अरे क्रोध तो भड़क रहा था उसका, बार बार क्रोध भड़क रहा था, लेकिन नाश नहीं किया। क्या किया उसने? धीरज रखा, धीरज रखा। अरे कश्ती बन रही है, कश्ती बन रही है, इसमें जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। धीरज धर रहा है। आप भी धीरज रखते हो? कई बार आपका बच्चा जब गलती करता है, धीरज रखते हो, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, यहां तक कि बुढ़े होने तक आप कहते हो अरे तसल्ली रखो, शायद बच जाएगा। बहुत से लोग तो मरते समय कहते हैं, मर रहा था तो यीशु मसीह का नाम ले लिया, अरे वो बच गया। क्या? यीशु मसीह का नाम। धीरज रखे हुए। खुदा बाप कितना सहनशील है, कितना कृपा करने वाला, धीरज रखे हुए है। मैंने लिखा पहला पत्र 3 अध्याय 20 पद में, देखिए, उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। मतलब कश्ती बन रही, प्रचार हो रहा है, लेकिन लोगों ने आज्ञा बिल्कुल इसी तरीके, जैसे हम लोग भी आज्ञा नहीं मानते। भले खुदा बाप तुम धीरज धरो, तुम पेशेंस रखो, तुम खूब सहनशील बने रहो, लेकिन हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। लिखा है, और वो जहाज बन रहा था, पढ़ेंगे ना, लिखा ना, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। खुदा बाप 75 और 100 साल तक धीरज धरे हुए हो, प्राणी कितने बचे? प्राणी कितने बचे? 8 प्राणी, 8 बचे। और इसलिए हमको भी चाहिए कि आज जब परमेश्वर बचा हुआ, परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह कर रहा है, तो हम धीरज धरे रहें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद, वो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर लोग समझते हैं, पर ध्यान देकर सुनिएगा, आखिरी आयत है, पर तुम्हारे विषय में, कहिए हमारे विषय में, कहिए हमारे विषय में, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कोई नाश हो। धीरज रखता है, एंड्योरेंस, धीरज रख रहा है। आज हम बच गए इसलिए क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। लिखा हुआ है वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का। कितने लोगों को? 8 लोगों को नहीं। अब धीरज धरे। इतने दिनों से देख रहा, गुस्सा, क्रोधी होकर मैं नाश कर दूंगा, लेकिन धीरज धरे हुए, कृपा कर रहा है, पेशेंस है उसके अंदर, ताकि सब लोग बच जाएं। कौन लोग बच जाए? सब लोग। कहिए हम लोग बच जाएं, हम लोग बच जाएं। तो क्या चाहिए? गॉड्स गुडनेस लीडेड टू रिपेंटेंस। काश के हम आज के दिन, लिखा, जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने वचन, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसका धीरज हमको पश्चाताप की ओर अग्रसरित करता है। इसलिए आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और आज परमेश्वर से कहेंगे, जिस तरीके से कोरोना से बचकर हम रह पाए, आज खुदावन से भी उस अनुग्रह को पाएं और पश्चाताप करें अपने पापों का, ताकि हम बच जाएं।
जब उसका न्याय प्रकट हो, सच्चा न्याय प्रकट हो, तो उस दिन के लिए हम क्रोध ना कमाएं। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं, ये अमल की बात है, ये सबके लिए अमल की बात है। सब इसको प्रैक्टिकल जीवन में करें। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार आपकी बरकतों के लिए। तूने मुझसे बात करी है, तूने इन सब से बात करी है, और तूने तमाम दुनिया के लोगों से बात करी है जो इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदा बाप, हर एक की जिंदगी तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी सहनशीलता, तेरे धीरज से पश्चाताप की ओर अग्रसरित हो, ताकि जमाना बच जाए। नूह के समय के 8 लोग नहीं, लेकिन जमाना बच जाए। यीशु, यही मेरी गुजारिश, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस हमने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, हमारे कसूर मुआफ कर, आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।